morning students, welcome again to your science class and 6th class. Still we are reading about your 9th chapter, the living organism characteristics and habitats. Or in this chapter we have already learned about the all type of habitats of organism and the adaptation of organism. Now main characteristics of organism or living organism we are studying. So do the next characteristic of a living organism. We are learning about the common characteristics of a living organism which are found in every type of living organism. डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, ये जो है वो अगला लक्षण है कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, क्या सभी जीव जो है वो सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं. कैन बी लाइव विदाउट ब्रीदिंग, क्या हम बिना सांस लिए जीवित रह सकते हैं. व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, हम लोग जो बाहर से अंदर हवा लेते हैं, श्वसन के दौरान हम लोग बाहर की वायु को अंदर खींचते हैं, बॉडी में लेते हैं. व्हेन वी ब्रीद आउट, और जब हम श्वास छोड़ते हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड, तो हमारे अंदर की शरीर की जो हवा है वो बाहर निकल जाती है. ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. ये ब्रीदिंग, सांस लेना जो है वो, ब्रीदिंग में सांस लेना रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया का एक पार्ट है या हिस्सा है. इन रेस्पिरेशन, श्वसन में सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीद इन, हम लोग बाहरी वातावरण की कुछ ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं. एंड इज़ यूज्ड बाय द बॉडी, और इसको शरीर के द्वारा उपयोग में लेते हैं. वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, और जब हम लोग ऑक्सीजन को काम में ले रहे होते हैं मीन्स इन डाइजेशन, तो उस दौरान जो है वो कुछ वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं हमारी बॉडी में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमारी बॉडी में बनती है एज ए वेस्ट. इसको हम लोग जो है वो आउट करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, हमारे अंदर से इसको बाहर निकालते हैं. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमन. कुछ जीव जो हैं जैसे काऊ है, बफेलो है, डॉग्स है, कैट्स है, इनके अंदर ह्यूमन के जैसे ही ब्रीदिंग होती है या रेस्पिरेशन होता है, श्वसन लेने की क्रिया समान है हमारी और उनकी. ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज एनिमल विल दे आर टेकिंग रेस्ट. जब ये आराम की अवस्था में बैठे हों तो इनमें से किसी जीव को देखिए आप, जिस चाहे वो डॉग्स हों, चाहे बफेलोज हैं, अदरवाइज काउज है ना, आप उनको देखिए. एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन, और उनके जो पेट की गति है, उदर की जो गति है एब्डोमेन, उसको देखिए आप किस तरह से, कितनी स्पीड में वो अंदर बाहर होता है. दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीदिंग. ये जो स्लो मूवमेंट्स उनके एब्डोमेन में हो रहा है, कभी अंदर आना कभी बाहर जाना, ये जो है उनकी ब्रीदिंग को शो करता है, ब्रीदिंग रेट को शो करता है कि द एनिमल जो रेस्ट अवस्था में बैठा है वो किस स्पीड से जो है वो रेस्पिरेशन कर रहा है. रेस्पिरेशन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. रेस्पिरेशन जो है वो सभी जीवित जीवों के लिए ज़रूरी है. इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स. और रेस्पिरेशन यानी श्वसन के द्वारा ही जो भोजन हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है. बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द डाइजेशन ऑफ फूड कांट बी हैपन, जो है वो, और कांट बी डन, नहीं हो सकता है. डाइजेशन जो है फूड का वो नहीं हो सकता, और विदाउट डाइजेशन वी कांट ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम फूड. सो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी के लिए, तो हमें रेस्पिरेशन करना पड़ता है. सो रेस्पिरेशन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सम एनिमल्स मे हैव डिफरेंट mechanism for the exchange of gases which is a part of the respiration process. कुछ दूसरे जीव जो हैं वो वायु को अंदर लेने और बाहर लेने के लिए कुछ अलग तरह के जो है वो अंग रखते हैं या अलग तरह की प्रक्रिया शो करते हैं जो कि उनके श्वसन का भाग है. फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म्स, जैसे कि केचुए है, ब्रीद थ्रू देयर स्किन. जो केचुए हैं वो अपने स्किन के द्वारा सांस लेते हैं या फिर ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं. फिश वी हैव लर्नड हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. जबकि हमने पढ़ा है कि फ़िश जो है वो हैव गिल्स, फिश के गिल्स होते हैं, उनके द्वारा वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेती है.
द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर, और ये जो गिल्स हैं वो पानी में हुई घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या अवशोषित कर लेते हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, श्वसन करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स, जो पौधे हैं उनके अंदर गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः पत्तियों के द्वारा होता है, बिकॉज लीव्स हैव स्टोमेटाज ऑन देयर ओन, जो पत्तियां हैं उनके ऊपर स्टोमेटाज होते हैं, रंध्र होते हैं छोटे छोटे। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टीनी पोर्स इन दैम एंड यूज द ऑक्सीजन, दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, एंड प्लांट्स ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन in respiration and breathe out carbon dioxide as like human, इस तरह से। लेकिन when the plant do photosynthesis, then they takes in carbon dioxide and out ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं फोटोसिंथेसिस में और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, टेक आउट। ठीक है, वी लर्न दैट इन सनलाइट, हमने पढ़ा था कि सूर्य के प्रकाश में प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके टू प्रोड्यूस फूड, भोजन बनाते हैं, एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और क्या निकालते हैं, गिव आउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड, और भोजन बनाने के प्रक्रम में जितनी ऑक्सीजन वो बाहर निकालते हैं उसकी मात्रा प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन, वो उससे कहीं अधिक होती है जितनी ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन में यूज़ लेते हैं, उससे कहीं अधिक ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, गिव आउट करते हैं इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ओके स्टूडेंट। रेस्पिरेशन इज प्लांट्स टेक्स प्लेस डे एंड नाइट, रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स में दिन रात चलता रहता है। सो नेक्स्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, क्या सभी जीव जो हैं वो स्टिमुली या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं, जैसे सनलाइट है, ठंड है, हॉटनेस है। तो देखेंगे, हाउ डू यू रेस्पॉन्ड इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन ए शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ए थ्रोन, अगर आपका किसी तीखे कांटे समान या कांटे समान वस्तु के ऊपर या कांटे पर पैर पड़ जाता है तो आप किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं। विल वॉकिंग बेयर फुट, जब आप नंगे पैर चल रहे हो और आपका पैर कांटे पे या किसी नुकीली चीज़ पे पड़ जाए तो आप जो है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह की अनुक्रिया दर्शाएंगे। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, और जब आप अपना मनपसंद भोजन देखते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। यू सडनली मूव फ्रॉम ए डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, और जब आप घने अंधेरे में से और तेज़ सूर्य की रोशनी में आते हैं, देन व्हाट हैपन्स, तब क्या होता है। योर आइज शट देमसेल्फ automatically for a moment till they adjust to the changed bright surroundings, आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती है जब तक कि वो इस तेज़ लाइट के प्रति अनुकूलित नहीं हो जाती है। योर फेवरेट फूड ब्राइट लाइट एंड ए थ्रोन, और इस तरह से ये कांटा आपका फेवरेट फूड और तेज़ जो रोशनी है सूर्य की। इन द अबव सिचुएशन, ऊपरी सिचुएशंस में आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज इन योर सराउंडिंग्स, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आपके आसपास के वातावरण में होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो आपके आसपास के सराउंडिंग्स में होते हैं। ऑल ऑफ अस रेस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंज, और ये सब परिवर्तन जो है वो हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इन सब परिवर्तनों पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं यानी अनुक्रिया करते हैं। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम, ऐसे परिवर्तन, हमारे वातावरण में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो हमें अनुक्रिया करने के लिए मजबूर करते हैं या अनुक्रिया कराते हैं, देम आर कॉल्ड स्टिमुली, ये सब जो है स्टिमुली या उद्दीपन कहलाते हैं। यानी हमारे वातावरण में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड स्टिमुली। और यहाँ से यू कैन कैरी आउट द डेफिनेशन ऑफ स्टिमुली। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, क्या दूसरे जानवर भी उद्दीपन के प्रति ऐसी अनुक्रिया करते हैं। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के बिहेवियर या स्वभाव को देखिए। व्हेन फूड इज सर्व टू देम, जब उनको भोजन दिया जाता है। डू यू फाइंड दैट सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग फूड, क्या कभी आपने देखा है कि वो भोजन को देखते ही बहुत एक्टिव हो जाते हैं या सक्रिय हो जाते हैं या अधिक सक्रिय हो जाते हैं। व्हेन यू मूव टुवर्ड्स ए बर्ड, जब आप एक पक्षी की तरफ चलते हो, व्हाट डज इट डू, तो ये क्या करता है। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश्ड
टुवार्ड्स देम। और जंगली जानवरों की तरफ जब तेज रोशनी डाली जाती है तो वो भाग खड़े होते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार कॉकरोचेस बीइंग टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट। इसी प्रकार यदि आप रात्रि में जा करके और किचन की लाइट को ऑन करते हैं तो कॉकरोच अपने छुपने का स्थान ढूंढ लेते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुली। क्या आप कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जानवरों के जो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। क्या प्लांट्स भी जो है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। केवल कुछ पौधों के फूल केवल रात्रि में खिलते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट। और कुछ पौधों के फूल जो है वो सूर्यास्त पर बंद हो जाते हैं, यानी सूर्य छिपते ही बंद हो जाते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक माइमोसा मतलब छुई मुई। इन सम प्लांट्स कुछ पौधों में जैसे माइमोसा मानी छुई मुई कॉमनली नोन एज टच मी नोट, जिसको हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं, टच मी नोट या गुलमेहंदी के नाम से जानते हैं। लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम। जब कोई उनको छूता है तो छुई मुई की पत्तियां जो है वो सिकुड़ जाती है, मुरझा जाती है, क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। इस प्रकार से ये कुछ दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्पॉन्सेज, ये जो है कुछ अनुक्रियाओं के उदाहरण हैं। और प्लांट्स पौधों की अनुक्रियाओं के उदाहरण हैं किसकी तरफ, उनके सराउंडिंग में होने वाले परिवर्तन की तरफ। सो वी विल डू द एक्टिविटी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टिमुली और रेस्पॉन्स। प्लेस ए पॉटेड प्लांट इन ए रूम लिटिल अवे फ्रॉम ए विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर्स सम टाइम ड्यूरिंग द डे। देखिए किसी रूम में खिड़की से कुछ दूरी पर पौधा रखिए जहाँ पर सूर्य की रोशनी जो है वो खिड़की से आती हो, एज लाइक फिगर 9.12। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर ए फ्यू डेज। कुछ दिन तक लगातार पौधे को पानी दीजिए। डज द प्लांट ग्रो अप राइट। क्या प्लांट जो है वो सीधा ग्रो करता है या सीधा बढ़ता है। लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन, जैसे कि बाहर या खुले में जो पौधे लगे हैं वो सीधे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही। नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स। या फिर ये मुड़ जाता है किसी डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन किस दिशा में उसको नोट कीजिए। ये देखिए इस तरह से आपको पोटेड प्लांट यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब इफ़ इट इज़ नॉट ग्रोविंग अपराइट, यदि ये सीधा ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता है, डू यू थिंक दिस मे बी इन रेस्पॉन्स टू सम स्टिमुली। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो है किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। ऑफ कोर्स ये जो है वो सनलाइट के प्रति जो है वो रेस्पॉन्स है। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड, सभी जीवित जीव जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, अनुक्रिया दर्शाते हैं अपने आसपास होने वाले चेंजेस या स्टिमुली के प्रति। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन। लिविंग ऑर्गेनिज्म में उत्सर्जन, ये जो है वो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है ये। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, सभी जीवों को भोजन की ज़रूरत होती है। नॉट ऑल द फूड दैट इज़ ईटन इज़ कम्प्लीटली यूज, लेकिन जितना भोजन खाया जाता है वो पूरा उपयोग में नहीं आता है। ओनली पार्ट ऑफ इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, इसका केवल कुछ भाग जो है वो बॉडी के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट, देन बचे हुए भोजन का क्या होता है। दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्टेज, ये शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है वेस्टेज के रूप में। आवर बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्टेज इन अदर लाइफ प्रोसेस ऑल्सो, दूसरे जैव प्रक्रमों में भी कुछ वेस्ट जो हैं या अपशिष्ट जो है हमारी बॉडी में बनते हैं। स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाई ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रिएशन। इस तरह से यहाँ से यू कैन कैरी आउट द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रिएशन, कि हमारे शरीर में बचने वाले वेस्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन कहलाता है। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रिएट, क्या जो पौधे हैं वो भी एक्सक्रिएट करते हैं या उत्सर्जन करते हैं। दे डू, बट हाँ वो करते हैं, बट नॉट एज सीन इन एनिमल, लेकिन जानवरों के जैसे नहीं। द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर ए लिटिल डिफरेंट, जो पौधों में उत्सर्जन करने की प्रक्रिया है वो जानवरों से कुछ अलग है, थोड़ा अलग है। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन देयर पार्ट्स इन ए वे दैट दे डू नॉट हार्म टू प्लांट एज ए होल। कुछ पौधों में वेस्टेज जो हैं वो पौधे के कुछ भागों में इकट्ठे हो जाते हैं जो कि उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज
सीक्रेशन, और कुछ जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को सीक्रेशन या स्त्रावित कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। इस तरह से एक्सक्रीशन या उत्सर्जन जो है वो सभी जीवों का एक और साधारण या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने वी हैव लर्नड three common characteristics of all living organism, and you can write, you can do the definition of stimuli, the definition of excretion, or definition of respiration in your notebook as today's homework, and your next topic in your next video.